अस्सलाम वालेकुम। वेलकम द नूर टेलर में खुश आमदीद कहते हैं जी आया नो वेलकम करते हैं जी आपका नूर बुटीक एंड स्टिचिंग के अंदर। हमारा यूट्यूब का नाम है जी नूर बुटीक एंड स्टिचिंग। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी का नाम है जी द नूर टेलर हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है। आपको जो सूट हम तैयार करते हैं वो आपको इंस्टा की आईडी पे जो है वो आपको दिखाते रहते हैं, ताकि आपको हमारी डिज़ाइनिंग की, हमारी फिनिशिंग की, हमारी स्टिचिंग की और जो आजकल के ड्रेस चल रहे हैं कि कैसे ड्रेस हैं और उन पर क्या डिज़ाइनिंग हो रही है, लेसें लग रही हैं, इनकी लेंथ है क्या है, वो आपको दिखाते रहते हैं, आपसे जो है वो शेयर करते रहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपसे शेयर करते रहते हैं। आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, और अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें। ये है जी शर्ट। शर्ट को कैसे निशान लगाते हैं, अक्सर लोग पूछते हैं कि हम जब निशान लगाते हैं तो दूसरी तरफ से सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है, उसका क्या हाल है। उसका यही हाल है कि आप इसको इस तरह डॉट लगा दिया करें किसी नोकीली चीज़ से। हमारे पास कैंची है तो हमने कैंची के साथ इसको जो है नोक के साथ इसको जो है वो तैयार कर लिया हुआ है। ठीक है, इस तरह हम निशान लगाएंगे ताकि आपने देख लिया हुआ है निशान परफेक्ट हो गया हमारे, ताकि इसके जो निशान है ऊपर नीचे ना आ सकें। ठीक है, सिलाई हमारी इक्वल सिलाई लगे। जब इक्वल सिलाई लगेगी तो आपको पता है कि काम अच्छा होता है। अब हम करेंगे इसको फ्यूज़। पूरी शर्ट को हम फ्यूज़ करेंगे। इसकी 4 साइड पे हमने फ्यूजिंग करनी है। आप समझें कि आपको कैसी वीडियो लगी होगी, ज़रा सोचें कि हमें कितना टाइम लगा होगा इसको फ्यूज़ करने में, लेकिन हमने स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाई है, आपको दिखाएं कि कैसे फ्यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, आपको घर बैठे काम सिखा रहे हैं जी, आपके लिए बाहर आना जाना किसी से पूछने की लिए ज़रूरत नहीं है। अब आपको घर बैठे हर चीज़ की जो है वो सुनते देंगे मौसम के मुताबिक। अगर सर्दी है तो सर्दी में खद्दर कैसे स्टिच करते हैं, वेलवेट कैसे स्टिच करते हैं। उसके बाद जब गर्मी आएगी तो लॉन्ग के कपड़ों के लिए क्या ज़रूरी होता है, कॉटन के लिए क्या ज़रूरी है, कैमरे के लिए क्या ज़रूरी है, खद्दर के लिए क्या ज़रूरी है, लीलन के लिए क्या ज़रूरी है। इस तरह आपसे हर चीज़ जो है वो शेयर करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा है। वीडियो तो आप देख ही रही हैं, कमेंट्स तो करना बनता है ना कि आप हमारा ये तरीका कैसा है। आपको पता था कि नहीं पता था इस बारे में, और अगर पता था कि आप यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, किस तरह करते हैं, इस सारे सवालों का जवाब हमें आप देंगे और हम इंतज़ार भी करेंगे। जी वेलकम बैक। और आपको बताते थे जी पहले क्या हो रहा था, बिज़ी हो गए थे जिस वजह से स्टॉप कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलते हुए आपसे शेयर कर रहे हैं। और देखें, बड़े ही ध्यान के साथ आपको समझाया जा रहा है, काम को सीखें, देखें, करें। और अगर कुछ पूछना है तो आप हमसे बात करें, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको समझा भी देंगे। और आपको कहीं बाहर आने जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे जो है वो काम सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप जो भी पूछना है उसके बारे में हमें मैसेज करें, कमेंट्स करें, हम उसकी वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो काम कैसे होता है। ये आपने फ्यूज़ देख लिया, फ्यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इस्त्री को ज़्यादा नहीं खोलना, ये साथ बहुत चिपकती, बहुत सॉफ्ट होती है, टिश्यू पेपर की तरह, बल्कि उससे भी सॉफ्ट। ठीक है, ये फ्यूज़ होता है, इसका मकसद होता है कि लचक को ख़त्म करना। फ्यूजिंग का बेसिकली जो मकसद है ना, उसका मकसद है कि इसकी जो लचक है ना वो ख़त्म करना है, कि इसकी लचक कैसे ख़त्म की जा सकती है। और आप देख रहे हैं कि इसको हम फ्यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ चिपका रहे हैं। और ये इसकी जो है बैक साइड है, बल्कि फ्रंट साइड है। अब इस तरह पेपर ज़ाया नहीं कीजिएगा कि आप कहेंगे हम गोलाई के साथ कटिंग करेंगे, पेपर बहुत महंगा होता है। आप इसको बिल्कुल वेस्ट ना कीजिएगा, काम वही है, हमने फिनिशिंग के साथ करना है, लेकिन उसको इस तरह काम करें। आपका ये कट जो तरीका होता है ना, गले काटना, ये फ्यूज़ करना, एक्चुअली यही आपको कटिंग सिखाता है। जब आपको तरीका आ जाता है कि कपड़े की वंड कैसे निकालती है, यानी कि कपड़े की पैमाइश जो होती है वो कैसे करनी है, बेस जब आपको प्रॉपर तरीके से पैमाइश आ जाती है तो आप समझें कि आप कटिंग के काबिल होते जा रहे हैं। कटिंग आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक समझना है। जो जिस बंदे का सूट है, अगर वो बंदा सामने आपके खड़ा हो
तो आप उसका बिना साइज़ लिए उसका सूट रेडी कर सकते हैं। क्या आपके पास इतनी वो है कि आप उसको जो कर सकते हैं, मतलब कि आपने इतनी मेहनत की हुई, आपको कॉन्फिडेंस है खुद पे कि अगर वो शख्स जो है जिसका ये सूट है उसको आपको सामने खड़ा कर दूँ और आप उसी के साइज़ के मुताबिक सूट तैयार कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ इस तरह सूट तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, कस्टमर अगर सामने हो तो हम उसका साइज़ हमें पता हो कि मीडियम साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, तो हम उनका जो है सूट तैयार कर सकते हैं। मैं तो आपको भी लिख लिख के साइज़ सेंड करता रहता हूँ जो मोस्टली चलते रहते हैं। कस्टमर की सोच के मुताबिक काम करें, उसको देखें कि वो खुले ड्रेस लाइक करते हैं या फिर फिटिंग वाले लाइक करते हैं या फिर लूज़, या कैसे उनको जो चीज़, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, अगले बंदे से बस ये पूछें कि उसको क्या चीज़ नहीं पसंद है, यानी कि बे गला नहीं पसंद है, बोट गला नहीं पसंद है, गोल गला, वी गला, पान शेप गला, चौरस गला, हाईनेक गला, बैन वाला गला, कॉलर गला, जो उसे नहीं पसंद है वो पूछ लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ताकि समटाइम ऐसा होता है कि आपको कस्टमर सूट दे के चला जाता है लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता। कम से कम जब वो सूट बुक करवा रहा होता है तो उससे इतना पूछ लिया करें कि उसको क्या चीज़ नहीं पसंद। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर वही चीज़ बताएगा जो उसको पसंद नहीं होती। ठीक है, आप ये छोटी-छोटी चीज़ें नोट करें। अक्सर क्या होता है जी, टेलर काम बुक कर लेते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ बनानी है, क्या नहीं बनाना है। सिर्फ वो पूछें जो उसको पसंद नहीं है। वो बताएगा जी मुझे बैन नहीं पसंद, मुझे कॉलर नहीं पसंद, मैं गले के साथ जो गला जुड़ा होता है वो नहीं है, मुझे लूज़ गले नहीं पसंद, मैं छोटे गले पहनती हूँ। वो सारा कस्टमर आपको गाइड करेगा, वो उसका काम है क्योंकि उसको वो पसंद ही नहीं है। उसे वो आपको फ़ौरी बता देना है, मुज़फ़्फ़र भाई मुझे ये नहीं पसंद, हम हमारे जो है सूटों पे सिलाई ना लगाइएगा या हेमिंग ना कीजिएगा। बाज़ लोग जो है वो हेमिंग नहीं करवाते। ठीक है, इस तरह हमने शोल्डर पे जो है ना वो फ्यूज़िंग कर लेना है। ये फ्यूज़िंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप खद्दर पे करें इसके धागे नहीं निकलते और खद्दर में भी जान जाती है, थिक रहता है। लेकिन इतना इसको फ्यूज़ कौन करे कि हर सूट पे मतलब फ्यूज़िंग करता रहे। लेकिन वेलवेट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ ख़ासतौर उस जगह पे जहाँ पे आपको लगे कि इसकी सिलवटें आ रही हैं। अगर आप अरेब कटिंग करनी है, हम जो ओवरलैप गला बनाते हैं ना उसके अंदर फ्यूजिंग डालते हैं। ये शलवारों वाला, ये गलों वाला जो बुकरम है ना, पेपर वो नहीं यूज़ करते हम, इसके अंदर जो है ये फ्यूजिंग यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर थिक सॉफ्ट रहे, ताकि गला चुभे ना लेडीज़ को। आपको पता है लेडीज़ काम जितना भी होता है सॉफ्ट काम यूज़ किया जाता है, बुकरम भी हो, पेपर हो, या इस पे फिनिशिंग करनी हो, तो ये चीज़ें नाइस लगती हैं। ये आपने देख लिया कट लगाने का मकसद है कि वो अंदर से जो है ना इजीली टेप घूम सकते हैं। अगर हम बाहर की तरफ कट लगाएंगे तो वो खला बन जाएगा। खला से बेहतर है कि ऊपर सिलवटें आ जाएं, वो नीचे तो नज़र आनी नहीं है। ये देखिएगा, आपको घुमा के दिखाता हूँ, आपको समझ आएगी। अगर चौरस से ज़्यादा लगाने तो सारी भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी थी, लेकिन मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं है। हमें तो वो ज़रूरत है जो सिलाई के अंदर जाए और उसमें लचक ख़त्म कर दे बस। बाद में अगर उतारनी हो तो उतारते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर इसको प्रेस करेंगे तो वो साथ साथ बैठी रहेगी, उसमें थिक करेगा कुछ टाइम। ये इस तरह आप देख रहे हैं कितना नीट तैयार हो रहा है, और सीधी पट्टी को किस तरह घुमाया जा सकता है। इस्त्री को बैठाते हैं, चलाते नहीं हैं। इस्त्री चलाएंगे तो वेलवेट पे आपकी फिनिशिंग नाइस नहीं आएगी। आप देख रहे हैं कुछ तरीके होते हैं वो सीखने पड़ते हैं। हर चीज़ को जो है ना ये कह के नहीं होता, देखने से भी कुछ इल्म हासिल हो जाता है। और पता क्या होता था पहले, यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती थी ना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सहाबाए कराम के दौर में, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या होता था, जो अब तो यूनिवर्सिटियाँ आ गई, कॉलेजें आ गए, तो स्कूल जाओ, अकेडमी जाओ, ये करो वो करो। पहले हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा बैठा करते थे, तशरीफ़ फरमाया करते थे। तो जो चीज़ देखने से मिलती है ना वो यूनिवर्सिटियों से कभी भी या किसी से भी नहीं मिलती। अपने बड़ों के पास बैठा करें, अदब उनसे ही मिलता है, बड़ों के सामने पास बैठने से। बाकी तो लाइफ के हिस्से ही हैं। मेन चीज़ होती है कि आप किसी के बेअदब ना होना। कामयाबी अगर ज़िंदगी में लेनी है तो काम के अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं। स्कूल में देखें, छोटी सी बात है कि हम जब जाते हैं
इतना पढ़ाते रहते हैं, मैट्रिक कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, एमपीसी, पता नहीं क्या क्या कर लिया, मैं तो पता ही नहीं ना, मैं तो इतनी लाइफ में गया ही नहीं। लेकिन स्कूल लाइफ से अंदर जाके हमारे जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो कभी बिजनेस के बारे में नहीं बताते कि पढ़ने के बाद आपने बिजनेस क्या करना है, या फिर आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ आगे लेके जा सकती है। जब ये चीज़ें नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। हर चीज़ मिलती है अदब के अंदर से, मेहनत भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है, उसका सिला भी मिलता है, वो अदब से ही मिलता है। अदब कई रंगों में होता है, लेकिन मेन चीज़ जो होती है ना, वो यही है। मैं जब स्कूल गया था नूरुल हसन को स्कूल छोड़ने, तो उन टीचर से भी मैंने यही कहा था कि मैम के मेरे बेटे को जो है ना अदब सिखाया करें साथ साथ, ताकि ये कैसे बात करे अपने घर वालों से। तालीम तो शैतान के पास भी बहुत थी, इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, क्या किया उसने, किसी काम नहीं आया। लेकिन अदब जो होता है वो इंसान को कामयाबी की तरफ लाता है। अब हम्म, हर चीज़ जो है ना इल्म में नहीं रखी होती हैं, कुछ चीज़ें अदब में भी छुपी होती हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पढ़ा लिखा बंदा ही कामयाब हो सकता है, जितना अनपढ़ बंदा कामयाब हो सकता है। मेहनत कर रहा हो, ये दिल लगा के काम कर रहा हो, सबके साथ शफ़क़त के साथ मोहब्बत के साथ पेश आ रहा हो, तो वो बंदा मेरा ख्याल है कि सबसे पहले कामयाब वही होता है। ठीक है, इल्म का होना ज़रूरी है, इल्म के बिना भी इंसान जो है ना वो अधूरा है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती टॉपिक लेते हैं, लेकिन काम साथ साथ समझा रहे हैं, आपको देख भी रहे हैं, फ्यूजिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ फ्यूजिंग देखते जाएं, साथ साथ बातें सुने। ब्लॉग का मसला ये है कि आपसे बातें शेयर करना, इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको तो जल्दी से समझ आए। अब मैं आपको क्या समझाता रहूँ, क्योंकि मुझे तो काम आता है ना, मैं इस काबिल हूँ कि आपको समझाऊँ, लेकिन फिर भी जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप घर बैठे काम सीखें। यही चीज़ें होती हैं कि हम काम कैसे करते हैं। ये जब हम सूट बना देते हैं, प्रेस करके लगा देते हैं, देखिए इस पर शाइन नहीं आ रही वेलवेट पे, क्योंकि हम उल्टी साइड से इसको यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हीट जो है ना उसको नहीं दे रहे, सिर्फ इतनी हीट दे रहे हैं कि जो हमारे काम को क्लियर कर सके। तो यही तरीका होता है। कुछ चीज़ें होती हैं देखने से समझ आ जाती हैं, और साथ साथ आप देखते जाएं, समझा करें। जो चीज़ें हम लगाया करें ना उसे लाजमी देखा करें, वो आपके इल्म में इजाफा करेगा। क्योंकि मैं ये नहीं हूँ कि आपको घुमा फिरा के काम सिखाऊं, जो सीखा है वो शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी रास्ते आप खुद ढूंढ लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें बेहतर हैं आपके लिए, कौन सी चीज़ें आपके लिए मुश्किल है। क्योंकि जिस बंदे ने मेहनत करनी है ना, वो आपकी कहे बिना भी मेहनत करेगा। जिसने नहीं करना है उसको जितना मर्ज़ी समझा दो, उसने शॉर्ट रास्ता ही ढूंढना है। ठीक है, तो इसलिए जो है, अब इसको जब इसकी